एक चीज सुनने में आता है, कुछ लोग जो है इस तरीके से कहते हैं कि चोरी का मोबाइल ये लोग जो है बेचता है सेकेंड हैंड वाला। नहीं नहीं सर, उसके बिल्कुल लिए आप क्या कहेंगे? मतलब आप चोरी का बेचते हैं क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं चोरी का। हम अच्छा। लोगों का फोन बेचेंगे तब तो 6 दिन चल पाएंगे। हम्म। आज 4 साल से या 5 साल जो भी हो रहा है हम्म। अपना शॉप का, अगर हम चोरी का बेचते हैं तो कब का गए हुए थे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निहाल सिंह और आज हमारे साथ शुभम जी हैं। इन्होंने जो है 14 साल लगभग गुजरात में मजदूरी की, उसके बाद खुद बेगूसराय वापस आए और यहाँ पे इन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया, सेकेंड हैंड फोन, सेकेंड हैंड लैपटॉप का। और अभी ये जो है दो दुकान चला रहे हैं, एक बिहट में और एक बेगूसराय में। तो इनसे जानना चाहेंगे किस तरीके से इन्होंने जो है मजदूरी तक की और बिहार से बाहर जाके मजदूरी की, और उसके बाद अब इन्होंने जो है अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया है। लगभग 5 सालों से ये कर रहे हैं। जानना चाहेंगे क्या एक्सपीरियंस रहा। कैसे एक आपका जो ये बिजनेस आप स्टार्ट किए हैं, जी। कैसे आपको लगा कि हमको मोबाइल सेकेंड हैंड लैपटॉप बेचना है? नमस्कार, मैं शुभम कुमार। सबसे पहले आप जो भी हमारे व्यूअर्स और जो भी इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं उनका मैं स्वागत करता हूं। कब आप गुजरात गए थे और क्या करने के लिए गए थे? गुजरात हम लोग गए थे 2008 में। वहाँ हमको भैया लेके गए थे, मेरे अच्छा। बड़े भाई साहब, वो लेके गए थे। क्योंकि हम पढ़ाई छोड़ दिए थे, तो पढ़ाई छोड़ने के कारण तो यहाँ बैठ नहीं सकते हैं, और गरीब घर का बच्चा है तो बैठने का तो कोई बनता ही नहीं है। तो हम लोग गुजरात गए, फिर वहाँ पे काम किए। मतलब काम तो बहुत हार्ड है। मजदूरी करते थे क्या? हाँ, करते थे? आरा मशीन में काम करते थे हम लोग। अच्छा। लकड़ी मिल या आरा मशीन आप लोग बोलिए। अच्छा, तो उसमें कितने घंटे आप काम करते थे गुजरात में? वहाँ पे हम लोग लगभग में सुबह 8 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक 2 घंटा लंच होता था। लगभग 10 घंटा का काम हम लोगों का होता था। तो उस समय आपको कितना सैलरी दिया जाता था? शुरुआत में गए थे तब तो 1500 दे रहा था। 1500 दे रहा था? मात्र 1500, 50 रुपये का डेली में काम किए थे हम लोग शुरुआत में। ये मतलब समझ नहीं आ रहा, 50 रुपया की डेली पे गुजरात में जाके काम किए हम, वो भी बिहार में नहीं। बिहार में तो कई लोग 100 रुपये से स्टार्ट किए, 200 से स्टार्ट किए, लेकिन हम लोग 50 रुपये से स्टार्ट किए थे। 1500 का मैं ये मंथली दे रहा था। अच्छा। और वहां से जर्नी स्टार्ट हुआ, तो फिर उसके बाद थोड़ा लगभग में 5-6 महीने के बाद बढ़ा हम लोगों का पैसा। अच्छा। तब जाके 3000-3500 हुआ था। तो वापस कब आप गुजरात से लौटे और उस टाइम आपका क्या सैलरी था गुजरात में? जब गुजरात से हम लोग लौटे थे तब कम से कम तो हमारा जो है 22,000 रुपया सैलरी था। कब आप लौटे गुजरात से? 2018 में। ये आपका अगस्त सितंबर मंथ में। तो कितना साल लगभग आप लोग वहाँ पे मजदूरी किए? 14 साल। 14 साल आप दे दिए गुजरात? 14 साल हम लोग दे दिए गुजरात को। अच्छा जी। तो कैसे लगा कि आप अपना बिजनेस चालू करना चाहिए? कैसे दिमाग में आपका आया? वहां पे क्या था कि आप जो होता है काम जो होता है वो बहुत मेहनत का काम था। अगर आप बोलेगा एक छोटा सा वीडियो भी हम दे देंगे आप लोगों को, जिसमें आप दिखा सकते हैं कि काम किस तरह से होता है। बहुत ज्यादा मेहनत लगता है, उसमें एफर्ट लगता है। और वहां से हम लोग का लगा कि नहीं, ये जो होता है कि 40 साल बाद फिर आप लोग काम कर नहीं सकते उसमें। अच्छा, सेहत के कारण? सेहत आपका खराब हो जाएगा, 40 साल होते होते आपका सेहत खराब हो जाएगा। उसी कारण जो है हम लोग सोचे कि नहीं, अपना कुछ करेंगे यहाँ आके। यहाँ आए, फिर अपना फिर से छोटा सा एक गाड़ी लिए थे, टेम्पू, वहां से उसको चलाएं कुछ दिन। उसके बाद रेलवे में पेटी कॉन्ट्रैक्ट का मिला। पेटी कॉन्ट्रैक्ट में किए तो थोड़ा सा रुपया आया अपने हाथ में। रुपया तो था नहीं वहां भी, मतलब 14 साल काम किए देने की बहुत सारा रुपया बच गया, कुछ नहीं रुपया वहां बचता था। अच्छा। काम करके जितना खाना पीना खा के घर में दे के खत्म हो जाता था, उनमें कुछ नहीं बचता था। उसके बाद जो है हम लोग यहाँ पे आए तो थोड़ा थोड़ा काम किए। उसके बाद जाके दुकान लिए। 2022 13 तारीख को हम लोगों का दुकान का ओपनिंग हुआ था। कब हुआ था? 13 मार्च को। 13 मार्च 2022 को हम लोगों का दुकान का ओपनिंग हुआ। हम लोग बहुत मतलब सोचे कि क्या चीज का खोलना है, नहीं खोलना है। लगभग में 6-7 महीना से सोचते सोचते लगा कि नहीं चलो
हम लोगों का एक दोस्त था गुजरात में, वो भी सेकेंड हैंड फोन का ही काम करते थे। तो उन्हीं से हम लोगों का बात हुआ। और एक मेरा यहाँ भी दोस्त है जो कि अपने साथ में अभी अभी रहता है, बीएड वाले ब्रांच पे रहता है। तो वही वो हम दोनों का मतलब रहा कि दिमाग में कि वो एक बार बताया कि एक बार शुभम भैया आप सेकेंड हैंड में देखिए कि हो सकता है क्या। तो हम लोग सोचे कि सेकेंड हैंड में तो है अपना जान पहचान का भी है, तो हम बात करते हैं। तो वो बोला था कि माल जो है एक वहां से कलकत्ता से बात करते हैं या फिर बात करते हैं, जैसे अगर होगा तो बात किए तो बोला कि हाँ ठीक है दिलवा देंगे हम लोग माल, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन बात तो की है, लेकिन दोबारा कलकत्ता जाने का और नहीं माल लेने का हुआ। माल हम लोग दूसरी जगह से लिए। उसके बाद सबसे फर्स्ट बार में 11 फोन से हम लोग स्टार्ट किए थे। 11 मोबाइल सेकेंड, मात्र 11 फोन से स्टार्ट किए थे हम लोग। और वहां से हम लोगों का धीरे धीरे उसके बाद जो है हम लोग धीरे धीरे रिपेयरिंग का भी काम करते हैं अभी अपना शॉप पे। और अभी जो है लैपटॉप और फोन दोनों सेकेंड हैंड हमारे अपने शॉप में मिल जाता है। अच्छा, लैपटॉप और फोन, लैपटॉप कैसे आ गया? फोन तो आपका था कि चलो भैया सेकेंड हैंड फोन लेंगे, और किस तरीके से लगातार फोन का ग्राफ ऊपर ही जा रहा था, लगातार लोग जो है मोबाइल ले रहे थे, लेकिन लैपटॉप का कैसे दिमाग में आया? लैपटॉप का आया कि कस्टमर जो का डिमांड था कि भैया आप लोग सेकेंड हैंड बेचते हैं, सेकेंड हैंड लैपटॉप हम लोगों को लेने जाना पड़ता है दिल्ली या पटना। तो हम लोग तो वो लोग बोलते बोलते हम लोगों का भी माथा लाया कि चलो एक बार बात करते हैं। तो 1-2 बार दिल्ली गए हम लोग, पहले देखें कि हाँ ठीक है नहीं है कैसा है, क्योंकि हमको तो कुछ जानकारी था नहीं। उसके बाद हम लोग 2-4 पीस लाए थे एक बार, तो उसमें तो कुछ खराब भी निकल गया। उसके बाद उस लैपटॉप को ऐसे भी अभी तक रखा है, कोई खराब निकल गया तो एक पीस निकल गया, कोई दिक्कत नहीं। फिर जाके कोई एक बढ़िया वो डिस्ट्रीब्यूटर मिला है, तब जाके उससे माल अभी ले रहे हैं और अपना काम चल रहा है लैपटॉप का भी। और लैपटॉप में भी कोई दिक्कत नहीं आता है, बैटरी बैकअप और सारा चीज मिलता है ये सब कस्टमर को। फीडबैक भी कस्टमर का बढ़िया है। एक चीज सुनने में आता है, कुछ लोग जो है इस तरीके से कहते हैं कि चोरी का मोबाइल ये लोग जो है बेचता है सेकेंड हैंड वाला। नहीं सर, बिल्कुल। लिए आप क्या कहेंगे, मतलब आप चोरी का बेचते हैं क्या? नहीं बिल्कुल नहीं चोरी का। हम लोगों का फोन बेचेंगे तब तो 6 दिन चल पाएंगे। आज 4 साल से या 5 साल जो भी हो रहा है अपना शॉप का, अगर हम चोरी का बेचते हैं तो कब का गए हुए थे। नहीं, कुछ लोग हम देखते हैं ऐसा नहीं है कि 1-2 फोन बिकता है। डेली का 2-3-4 फोन बिकता है। तो डेली का बेचेंगे और पुलिस नहीं, ऐसा पता नहीं चलेगा, ऐसा तो हो नहीं सकता है। और दुकान फ्रंट पे खोल के बैठे हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता है। कुछ लोग का ये माइंडसेट है कि बोलते हैं कि भैया चोरी का मोबाइल है। नहीं सर, आज तक का अपना पुराना सारा रिकॉर्ड रखे हुए, बिल जितना भी अपने पास से फोन बिका है सारा बिल रखा हुआ है। आज तक कोई ऐसा केस नहीं आया है। और भगवान और माता जी का आशीर्वाद है जो कि कभी ऐसा ना हुए। और हम लोग जो भी फोन लेते हैं कस्टमर से भी लेंगे, बिना बिल का नहीं लेते हैं। और जो भी कंपनी से आता है, फोन आता कहाँ है वो बताते हैं आप लोग। फ्लिपकार्ट का जो एक्सचेंज करते हैं ना फोन, रिफर्बिश उसको किया जाता है जी, तो वहीं से हम लोगों का फोन आता है। पूरा जीएसटी बिल आता है, कोई दिक्कत नहीं। फोन का हमारा जीएसटी बिल है, जीएसटी नंबर है हमारा शॉप का, एनएमबी इंटरप्राइजेस का। और शॉप का नाम तो नंदनी मोबाइल बाजार है। तो शॉर्ट में हम लोग एनएमबी इंटरप्राइजेस करवा दिए हैं। फार्म का नाम मेरा आ जाता है, तो उस पे माल आता है। कोई दिक्कत कभी भी कोई भी कस्टमर लेने आते हैं तो हमारे पास आज तक किसी भी कस्टमर को दिक्कत नहीं हुआ है। पहले आप जो है बीहट में अपना दुकान खोले, अब जो है आप बेगूसराय में भी खोल रहे हैं, और मजदूरी करते थे आप, 2-2 दुकान है। मतलब आप कैसा लगता है जो अपने जिले में काम कर रहे हैं, आप कैसा लगता है 2-2 दुकान आप खोले? बहुत अच्छा लगता है। जो कि देखिए, एक तो होता है क्या, आप दुकान खाली सिर्फ खोलने से नहीं होता है, आदमी से जुड़ने का होता है। और जब तक आदमी से जुड़ेंगे नहीं तब तक दुकान चलेगा नहीं, सबसे पहली बात है। दूसरा बात है कि और कस्टमर को सर्विस क्या दे रहे हैं हम। सर्विस अगर सही दे रहे हैं तभी तो, और कस्टमर का तो आशीर्वाद है जो कि हम आज दूसरा दुकान खोल रखे हैं। जब तक कस्टमर को विश्वास नहीं हुआ तब तक हमारे पास क्यों आता है कस्टमर। कस्टमर को विश्वास हुआ इसीलिए दूसरा दुकान आज हम खोले हैं। कस्टमर का ही भरोसा है कि नहीं,
हमारा नाम से नहीं, नंदनी मोबाइल बाजार के नाम से ही होता है। तो नंदनी मोबाइल बाजार में आप लोगों को एकदम विश्वास के साथ मिलता है सब सामान, और ऐसा नहीं है कि किसी के साथ व्यवहार भी होता है, एक व्यवहार भी एक होता है, क्योंकि व्यवहार और सर्विस ये दो ही चीज काम चलता है धंधा में। और किसी से साथ ऐसा नहीं है किसी के साथ कुछ भी बोल सकते हैं। तो अगर कस्टमर आए हमारे पास, उनको नहीं भी लीजिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, ये नहीं कि आपसे बदतमीजी की तरह बात करेंगे। जब भी बात करेंगे, अगर नहीं लीजिएगा तो वो तो अलग बात है, लेकिन हम फिर भी चाहेंगे कि ना एकदम साफ सुथरा उनसे बात करें और प्यार से बात करें।